हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ एसआईएलडीसी मेंटर्स पर स्वागत है। मैं एक्स सीएसएफ कांस्टेबल आदित्य सिंह एंड यूपीएसआई सेलेक्टेड इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो अभी आपका दिल्ली जो है हाई कोर्ट का फैसला आया है आपका पैरामिलिट्री को पेंशन दिए जाने के संबंध में। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हाँ क्यों पैरामिलिट्री को जो है पेंशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है उन महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बात करेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स में जो सदस्य हैं उनको क्यों पेंशन दिया जाना चाहिए। और मैं लगभग 100% की बात नहीं करूंगा, मैं उस कंडीशन को बात करूंगा जो लगभग 80 से 90% लोग फेस करते हैं। कुछ लोग इसमें अपवाद हो भी सकते हैं, तो आप ऐसा ना समझें कि ये 100% के लिए कोई भी चीज जो है लागू नहीं होता है। मैं बात करने वाला हूं 80 से 90% लोगों के सामने ऐसी समस्याएं आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले यही चीज मैं कहूंगा, सत्य जो है संघर्ष कर सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ठीक है, अंततः जो विजय होता है सत्य का ही होता है। और एक दिन आप निश्चित देखिएगा जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो इंडियन आर्मी या नेवी या एयर फोर्स के बराबर जो है कंधा से कंधा मिला के काम कर रहा है, चाहे आपका सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहा है और अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। उनको उनका हक मिल के रहेगा, ये मैं निश्चित बोल रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। वीडियो लेट में बना रहा हूँ, कई दिन बाद बना रहा हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है ना, कोई सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर अपने देश का जैसे अंग्रेजों वाला नीति अपनाती है कि आर्मी अलग है, पैरामिलिट्री अलग है, तो ये बहुत ही गलत चीज है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, गलत को गलत कहने की क्षमता जो है मेरे अंदर है, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी का दलाल हूं या कुछ भी हूं। कई लोग जो है एनपीएस और ओपीएस वाले में, वीडियो वाले में ऐसा बोले थे, लेकिन मैं क्लियर बोल रहा हूं कि हमें जो है हमारा कर्म के आधार पे पैसा मिलता है, ना कि किसी सरकार का मतलब खुशामदी करने से या किसी कारण से मिलता है। ठीक है, हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके जो है इनकम जनरेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि किस किस कारण से जो है पैरामिलिट्री को मिलना चाहिए। तो देखिए, पैरामिलिट्री ऐसा कोई भी काम जो है नहीं करता है जो कि एक हमारा फोर्स मतलब सशस्त्र बल ना करे, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया। ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, नक्सल हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, हर जगह पे जो है हमारा बीएसएफ हो गया, आप देखेंगे एसएसबी हो गया, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, हर जगह जो है मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। सीआईएसएफ हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, चाहे आपका जम्मू कश्मीर में हो गया, आप देखेंगे जो विद्युत परियोजनाएं हैं, चाहे आपका छत्तीसगढ़ में किरंदुल और बैलाडीला में हो गया, नक्सल यूनिटें, और भी कई नक्सल यूनिटें हैं, नालको, दामन जोड़ी, वहां पे भी कई जो है बल सदस्य शहीद हुए हैं। ठीक है, किसके लिए शहीद हुए? अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा जो है फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का हम लोग विशेष में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यही बात आ जाता है कि लाइफ का रिस्क जो होता है सबसे ज्यादा होता है। क्या? लाइफ रिस्क जो होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जो शहीद हो जाता है, ठीक है, उसको भले ही एक निश्चित अमाउंट, मान लीजिए 1 करोड़ भी रुपया दे दिया जाए, तो ये उसका लाइफ जिंदगी के बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी को 1 करोड़ रुपया दे दे, तो हम लोग जो है निम्न या थोड़ा सा उससे ऊंचा परिवार से आते हैं, ठीक है, निम्न वर्ग से, तो क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं होता है उतना। ठीक है, अगर हमारा परिवार को या हमको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो हम उतना अच्छा से मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं 100% लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लगभग 80 से 90% लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा होता है उनके साथ या उनके परिवार के साथ। आप 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, वो अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और उनका कुछ समय तो लाइफ अच्छा चलेगा, लेकिन फिर बाद में वही डमाडोल हो जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति जिंदा रहता है और सर्विस करते रहता है तो उसका लाइफ अच्छे चलते रहता है। दूसरा हम बात करेंगे प्रेशर की कि क्या क्या उस व्यक्ति पे मतलब प्रेशर रहता है। सबसे ज्यादा तो एरिया, लोकेशन,
वो इन सब चीजों का वर्कलोड बहुत होता है, ठीक है, वो परिवार से दूर होता है, तो इन सब कारणों से वर्कलोड उसके पास अच्छा खासा होता है। दूसरा, उसके पास जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि वह एक निम्नतम परिवार से आया होता है, तो उसे घर बनाना, ठीक है, शहर में भी मान लीजिए अगर वो कहीं पे अपने बच्चों को सेटल करना चाहता है, रखना चाहता है, तो बहुत कुछ जमीन लेने से लेके घर बनाने से लेके हर कुछ फेस करना पड़ता है। फिर फाइनेंशियल समस्या भी उसके पास रहती है। उसके बाद अपना कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। जैसे स्किल डेवलपमेंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक कोई सिविल में व्यक्ति है, ठीक है, नौकरी कर रहा है, तो वो साथ में क्या कर सकता है, अपना कुछ समय निकाल के कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, कुछ दुकान स्टार्ट कर लेता है, या साथ में कुछ सीखते रहता है, कुछ काम करते रहता है, कोई तैयारी आसानी से कर सकता है। मान लीजिए अब एक व्यक्ति है जो आपका दंतेवाड़ा में या जम्मू में पोस्टिंग है, फोर्स में है, तो बाहर में उसे परमिशन ही नहीं मिलेगा कि आप जाके कोचिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, अपने आप को आगे बढ़ा लीजिए। अगर आप ग्रुप सी लेवल में आए हैं, ठीक है, कि आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन वहीं एक व्यक्ति जो है आपका सिविल में है, तो अच्छे से अच्छे कोचिंग को शहर में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, एक फिक्स रूटीन पर, टाइम टेबल पर पढ़ाई कर सकता है, हर चीज कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि वह जो है अपने फोर्स से संबंधित स्किल तो डेवलप हो जाते हैं, हथियार से संबंधित, ड्यूटी से संबंधित हर चीज, लेकिन जो उसको मतलब उस नौकरी के अलावा भी अगर कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहे तो वो जो है नहीं हो पाता है, मुश्किल रहता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी, आप देखते होंगे 2 से 5 साल में हर समय जो है आपका ट्रांसफर होते रहता है, 1 से 2 जगह। तो इससे क्या होता है, आदमी एक नोमैड्स की तरह हो जाता है, खाना बदोश की तरह जो बोलते हैं, ठीक है, कि एक जगह कभी रहा, कभी दूसरे जगह रहा, तो वो उसका लाइफ जो है सर्किल बदलते रहता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं कर पाता है कि कहाँ मैं अपना घर प्लान करूं, कहाँ पे क्या करूं, कहाँ बच्चे को सेटल करूं, ठीक है। तो इन सब चीजों की ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से भी वो अच्छा नहीं हो पाता है। वहीं पर सिविलियन कोई व्यक्ति कोई नौकरी कर रहा है, तो एक जगह मान लीजिए 15-20 साल किया, तो वहां अपना घर परिवार सब कुछ सेटल कर लेता है, बच्चों को भी कर लेता है, उनके साथ रहता है आराम से। उसके बाद नो एक्स्ट्रा इनकम, तो मान लीजिए जैसे कोई सिविल व्यक्ति है या कुछ भी है, आप देखते होंगे कई जगह जो है करप्शन जो है पूरा रहता है, ठीक है। कई जगह तो ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे उनको अपना सैलरी टच तक नहीं करना पड़ता है, क्या सैलरी टच तक नहीं करना पड़ता है। वहीं आप फोर्स का व्यक्ति को देखेंगे, हर एक पैसा जो है ईमानदारी से होता है, ठीक है। मैं 80 से 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 100% बोल रहा हूँ। कुछ लोग करप्ट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहीं भी रहेंगे वो करप्शन नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो उनकी बात नहीं किया जा रहा है। मैं जो है 80 से 90% लोगों की बात कर रहा हूं कि जो एक्स्ट्रा इनकम कोई जनरेट नहीं करते हैं, सिर्फ उनका सैलरी ही एक जीने का माध्यम होता है, जो आता है उसी से उनका गुजारा जो है परिवार चलता है। फिर बच्चों की देखभाल और एजुकेशन उतना जो है वो फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सीएसएफ में भले ही केंद्रीय विद्यालय जैसे आप देखते होंगे, सीएसएफ जो है अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा मतलब केयर और साथ में रखता है तो कर पाता है, लेकिन अदर फोर्सेज में मैं बात करता हूं, जैसे आईटीबीपी में दोस्त हैं, बीएसएफ में और जगह पे, तो इन सब चीजों को बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ ज्यादा टाइम तक मुश्किल से अपनी पूरी सर्विस में 2-3 जगह जो है पोस्टिंग पे, यानी 5-6 साल के लिए अपने परिवार को रख पाते हैं अगर 20-25 साल सर्विस करते हैं। तो ये बहुत ही कम समय होता है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाने का या उनके शिक्षा पर ध्यान दे पाने का, ठीक है। कुछ लोग इसका भी एग्जाम्पशन हो सकते हैं, मान लीजिए 5-10% लोग जो बच्चों को अपना केयर भी अच्छा कर लेते हैं और शिक्षा भी, लेकिन यहाँ पे मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैक्सिमम लोगों को। तो मेरा जो है मतलब यही मोटिव है कि इन कारणों से जब आपका जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, एक हमारे देश के उच्च जो आर्मी नेवी एयर फोर्स है उसके बराबर काम कर रहा है, तो उनका जो है पेंशन का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है, ये उनका मिलना चाहिए, निश्चित ही मिलना चाहिए और मिल के भी रहेगा। मेरा एक अनुभव है कि अगर कोई व्यक्ति सीआईएसएफ में ग्रुप सी लेवल पोस्ट पे है तो उसको 50 से 53 साल की सर्विस में जाते जाते जो है एक लगता है कि हाँ मतलब बहुत हो गया सर्विस। अगर पेंशन रहने से वो क्या है अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है और घर जाने का प्लान कर सकता है। और वहीं अदर पैरामिलिट्री फोर्स में है आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इन सब जगहों पे है तो 40 से 45 साल यानी 20 से 25 साल की सर्विस में प्लानिंग कर सकता है।
अब प्लानिंग जब आएगा, बात प्लानिंग का बात आएगा, तो मान लीजिए उसके पास जब ओपीएस और एनपीएस के बारे में हम बात कर लें, तो एनपीएस से 20 से 25 साल वाले में बहुत बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर मैं बता रहा हूं, मतलब जितना बेनिफिट ओपीएस से मिलेगा 20 साल में, उतना बेनिफिट जो है एनपीएस से नहीं मिलने वाला है। तो इस वजह से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है आपका लागू होना चाहिए, क्योंकि इन सब में बाकी अदर फोर्सेज में जो है परिस्थितियां बहुत कठिन होती हैं। क्या परिस्थितियां बहुत कठिन होती हैं? 40 से 45 के बाद जो है सर्विस करना बहुत ही मुश्किल, मुझे लगता है कि बहुत कठिन परिस्थितियों में लोग बहुत मजबूरी में करते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे एक सहारा रहने से क्या है, अगर मान लीजिए आदमी को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रहा है और बाहर जाके क्या है कुछ अपना छोटा मोटा कुछ बिजनेस कर लिया, तो एक अपना लाइफ अच्छा सेटल कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, तो बहुत ही अच्छा फैसला आया है। और देखिएगा आप, अधिकतर जैसे डिपार्टमेंट में मैं बता दूं, कई लोगों को पनिशमेंट मिलते हैं। आज एक केस मुझे याद आता है, ठीक है, कि किरंदुल में वहां पे रिस्क अलाउंस नहीं मिलता था सीआईएसएफ को, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद रिस्क अलाउंस स्टार्ट हो गया। तो वहां पे सिर्फ वहीं पे नहीं हुआ, ऑल इंडिया में जितनी सीआईएसएफ की नक्सल क्षेत्र में यूनिटें थी, सभी में एक कोर्ट केस की वजह से। तो इस चीज को मैं समझता हूं, देखिए फेसबुक पे लिखने या आप कोई भी काम करिए ना प्रॉपर चैनल से, यानी अगर आपका हक है, ठीक है, हमारा हक है, तो हमें जो है कोर्ट जाना चाहिए, एक नहीं दो नहीं, उसका ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए। ठीक है, हम ये कहते हैं कि आप जो है जैसे, ठीक है, अपना टाइम पॉजिटिव चीजों में लगाएं। ठीक है, मैं सही चीज बताऊं, जैसे आप फेसबुक पे कोई चीज लिख देंगे, व्हाट्सएप पे लिख देंगे, तो उससे जो है नहीं वो होने वाला है। अब देखिए जिस आदमी ने इस चीज के लिए कोर्ट केस किया होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव व्यक्ति रहा होगा। क्या पॉजिटिव व्यक्ति की ये हमारा अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। अभी कई लोगों को कह दिया जाए कि आपको कोर्ट में आना है, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित, फेसबुक पे लिखना आसान है, व्हाट्सएप पे लिखना आसान है, लेकिन अगर वहां पे आने को बोल दिया जाए तो वो अपना एक दिन नहीं जाने देना चाहेंगे कि मेरा एक दिन उसके लिए वेस्ट हो। ठीक है, तो लेकिन आपको देखिए कुछ पाने के लिए, कुछ संघर्ष के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप जिस दिन आप ये सोच लेंगे मेरा भले ही कुछ रुपया कुछ दिन खर्च होगा, लेकिन इस चीज को मैं पा के रहूंगा, भले ही हमें सुप्रीम कोर्ट में जीत लेना होगा, जाना होगा। ठीक है, तो मेरा सभी जो है लोगों से अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को सभी पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर के पास भेजें, और जो लोग भी एक काम कर रहा है कोर्ट वाला, उनका फुल्ली सपोर्ट करें। ठीक है, आपका जीत हो के रहेगा, क्योंकि ये हमेशा कहा गया है सत्य संघर्ष कर सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।